अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपने जो एडिटर डाउनलोड करना है उसको कहां से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपने ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है और विंडोज़ के लिए यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जब आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सबलाइम टेक्स्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। कहीं भी आप फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसका नाम वेब डिज़ाइन रख दिया है और इसको आपने ड्रैग करके सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ड्रॉप कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आपको यहाँ एक वेब डिज़ाइन का फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है कि कंट्रोल एस करके इसको इसी फोल्डर में इस फाइल को सेव कर देना है। इंडेक्स .html में। अब ये इंडेक्स तो हमारी फाइल का नेम हो गया और ये डॉट जो html है ये हमारी फाइल की एक्सटेंशन है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो फाइल है वो html की फाइल है। इसको आपने सेव कर लेना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम सबलाइम टेक्स्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड बहुत ही सिंपल है, इसलिए हमने वो काम करना है जो एफिशिएंट हो और कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकें। तो इसलिए हमने सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ किया है, क्योंकि इसमें हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि डॉक टाइप HTML हमें बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है, जो कि HTML के टैग ओपनिंग टैग से शुरू में एक बार हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो विजिबल पार्ट होता है वो बॉडी में आता है और उसके बाद हमारा HTML टैग क्लोज हो जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो हेडिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हमारी जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो होती है H1। इसको हम सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे ब्राउज़र में ये किस तरह शो होती है। ये हमारी हो गई H1 यानी कि हेडिंग 1। हम इसी तरह H1 की तरह हम टोटल 6 हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि H2, H3, H4, H5 और H6। कहने का मतलब ये है कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट 6 तरह की हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और जो लास्ट वाली है वो है हमारी हेडिंग नंबर 6। डॉक्यूमेंट को हम सेव करके अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो
आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ी है और इसी तरह नीचे जाते जाते हमारी हेडिंग छोटी होती जा रही है। तो आपको इस टॉपिक में यह पता चल गया कि हमारी हेडिंग कितनी टाइप्स की होती हैं। हम उसको जो H1 है वो हमें बताती है कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, और फिर इसी तरह नीचे जाते जाएंगे तो वो हमारी लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हाँ HTML में हम पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं। हमारा पी का टैग शुरू होता है और फिर हमारा पी का टैग क्लोज हो जाता है। और ये जो हमारी है HTML लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अगर हम अपर केस या लोअर केस यूज़ करते हैं तो हमें वही रिजल्ट मिलता है। इसको हम अपने ब्राउज़र में शो करते हैं। ये देखेंगे हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो ए टैग है, ये इस ए टैग को हम कहते हैं एंकर टैग, यानी कि जो हम किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने पेज में कहीं भी लिंक देते हैं तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम अपना लिंक देंगे www.google.com। हम लिख देंगे गो टू गूगल। हम सेव करते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा लिंक कैसे काम करते हैं। अब मैं इस गो टू गूगल पर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे www.google.com पर ले जाएगी। मैंने लिंक सही तरह नहीं लिखा, http://google.com। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये हमें google.com पर लेके चली गई है। इस तरह हमारा लिंक काम करते हैं। ये हमारा एंकर टैग ओपन हो रहा है या हमारा एंकर टैग क्लोज हो रहा है, और ये जो एच टैग है ये हमें बताता है कि हमने लिंक का डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि हमने जब गो टू गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमने कौन सी लिंक पर जाना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं। इमेजेस इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टैग होता है img यानी कि इमेज, और इसके बाद हमें SRC नज़र आ रहा है। SRC का मतलब है कि हमारा जो इमेज का सोर्स है वो क्या है, हमारा इमेज का सोर्स है वो क्या है, यानी कि हमारी इमेज कहाँ पड़ी है। अब इस फोल्डर में हमारे पास इमेज नहीं पड़ी तो मैं डेस्कटॉप से यहाँ से एक इमेज कॉपी करके अपने वेब डिज़ाइन वाले फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें यहाँ अपनी इमेज नज़र आ रही है। सॉरी, ये जो हमारी HTML की फाइल है ये हमारी इधर डेस्कटॉप पे सेव हो रही है, हमारे फोल्डर में सेव नहीं हुई। इसको भी हम अपने फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। अब देख लें कि हमारी इमेज और इंडेक्स वाली फाइल दोनों एक ही फोल्डर में आ गई हैं। अब हमें करना क्या है, इमेज डालने के लिए सोर्स वाली जगह पे हमने अपनी इमेज का नाम और उसकी जो एक्सटेंशन है, यानी कि हमारी जो इमेज है PNG है, PNG JPEG या JPG है, तो हमने उससे की तरह लिख देना है। हमारी इमेज का नेम है info.jpg। हम सेव करते हैं और देख लेते हैं कि ब्राउज़र में हमारी इमेज कैसे शो हो रही है। ब्राउज़र करेंगे तो हमारी इमेज कुछ ऐसे शो हो रही है। तो हमारी इमेज के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि इमेज की प्रॉपर्टी, और ऑल्ट को हम
अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक होती है विड्थ, यानी कि हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमारी इमेज की विड्थ क्या है। मैं इसको कह देता हूँ 104 पिक्सल, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ 142 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और देख लेते हैं कि ब्राउज़र में हमें हमारी इमेज कैसे शो हो रही है। इमेज हमारी थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट हैं विड्थ और हाइट, इससे हम अपनी इमेज की हाइट या विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अब इस आर्ट का क्या मकसद है? आर्ट का मकसद है कि अगर कोई भी मसला हो जाता है कि हमारी इमेज शो नहीं हो रही, तो उसके अल्टरनेट पे हमें टेक्स्ट नज़र आ जाए। यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, ये वाला टेक्स्ट हमें अभी तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमें इमेज शो हो रही है। फिलहाल मैं इस हाइट और वेट को हटा देता हूँ। अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ या कोई भी हमारा छोटा सा भी एरर आ जाता है तो हमारी इमेज ओपन नहीं होगी। अब जो हमारी इमेज होगी उसको इमेज डॉक्यूमेंट में इमेज की जगह हमें ये वाला टेक्स्ट नज़र आएगा। उसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखिए इमेज हमें ब्रोकन नज़र आ रही है, और उसके साथ हमें अपना इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। इसको हम दोबारा सेव कर लेते हैं। आप देख लेंगे कि हमारा जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा और हमें हमारी इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। इमेज हमारी शो हो गई है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सोर्स कोड है उसको हम किस तरह देख सकते हैं। हम इसको डबल राइट क्लिक या डबल क्लिक करेंगे तो हमें व्यू पेज सोर्स नज़र आएगा, और जो हमने कोडिंग किया है वो हमें यहाँ नज़र आ रही है। तो इस तरह हमने देख लिया कि हमारा जो सोर्स कोड है वो ब्राउज़र में हम किस तरह देख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए HTML एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, नेस्टेड HTML के बारे में जानेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे कि HTML के एलिमेंट्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।